गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली क्लास में हम लोग भाषा, जो आपका पाठ एक था, पाठ एक भाषा, लिपि एवं व्याकरण, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं और आपका पाठ पूरा समाप्त हुआ था। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप इस पाठ को स्वयं भी रीड करेंगे, उसके साथ ही आओ दोहराओ जो आपका दिया गया है आपके पाठ समाप्त होने के बाद उसे आप पढ़ेंगे। तो आशा है आपने पढ़ा होगा। बच्चों, पढ़ने के दौरान जो परिभाषाएं हैं, उदाहरण हैं, इससे आप अंडरलाइन करते चलें। परिभाषाओं को रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आप उसे समझते हुए पढ़ें। जैसे कि उस पर अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। एक बार आज की क्लास में हम लोग इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। अभी आपको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक बार मैं आओ दोहराएं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए और आप भी इसे पढ़िएगा। मैं पहले भी इस बात को कह चुकी हूँ। देखते हैं आओ दोहराए के पॉइंट। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के दो रूप हैं, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। तीसरा, लेखन हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि। लेखन हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा का स्थायी रूप बोली है। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत में कुल 22 भाषाएं संविधान में स्वीकृत हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। ये पूरा आओ दोहराए के पॉइंट थे। अब बढ़ते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्नों की तरफ। मौखिक प्रश्न पहले देखते हैं। भाषा की एक विशेषता क्या है? मनुष्य की एक विशेषता क्या है? मनुष्य की एक विशेषता क्या है? तो भाषा है। अगर भाषा नहीं होती तो आप शुद्ध बोल नहीं पाते, एक दूसरे के विचारों को आप समझ नहीं सकते थे, एक दूसरे के विचारों को आप जान नहीं सकते थे। तो इसलिए भाषा होना बहुत आवश्यक है। मनुष्य की ये एक विशेषता है, क्योंकि इसके बिना हम आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं सकते। तो इसका उत्तर होगा भाषा। हिंदी का विश्व में क्या स्थान है? तीसरा। अभी आप लिखिएगा मत, लिखने के लिए मैं पूरे पाठ का आपको PDF दूंगी, जिसे देखकर आप अपनी पुस्तक में पेंसिल से भरेंगे। तीसरा है, व्याकरण के कितने विभाग हैं? तो जब आपको पढ़ाया गया था तो वहाँ पे आपको समझाया गया था कि व्याकरण के 4 विभाग हैं। अगला प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए। लिखित का पहला अंतर स्पष्ट कीजिए, जिसमें से पहला है मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है? ये आपका पेज नंबर जो है 9 पे दिया गया, आप देख लीजिए एक बार। पेज नंबर 9 पे मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप, मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार दोबारा पढ़ रही हूँ, जैसे कि आप आंसर को मार्क कर लीजिए। भाषा का वह रूप जिसमें भावों की अभिव्यक्ति मुख से की जाती है, अर्थात मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा है। ये था भाषा। अब है दूसरा आपका मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर पूछा है। तो लिखित भाषा के जिस रूप से मन के भावों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है उस भाषा को लिखित भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें शब्द या शब्द समूह कहा जाता है। आपको बस ये याद रखना है कि लिखित भाषा क्या है। तो ये आपका पहला प्रश्न था, लिखित का पहला प्रश्न, मौखिक और लिखित भाषा, जो आपका पेज नंबर 9 पे है। अगला प्रश्न है बोली तथा भाषा। तो ये बोली तथा भाषा पेज नंबर 8 देखिए आप बच्चों। पेज नंबर 8, भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन के भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करता है, ये भाषा है। अगला प्रश्न है उसी में आपका ऐड भाषा और बोली। तो बोली, ये आपका पेज नंबर आपका मिलेगा 11 पे, आप देखिए। बोली क्या है? बोली के भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न जो आपका ख है, बोली तथा भाषा।
तो ये आपका पेज नंबर 8 और पेज नंबर 11 पर दिया गया है, भाषा और बोली। मार्क कर लें आप। अगला प्रश्न है, व्याकरण की परिभाषा तथा उसके लाभ लिखिए। पेज नंबर 10 पे देखिए, व्याकरण की परिभाषा क्या है। परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये आपका था भाषा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका है पेज नंबर 9 पे, सॉरी पेज नंबर 10 पर है। पेज नंबर 10 आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये आपका पेज नंबर 11 पर दिया गया है, हिंदी भाषा का महत्व। ये आपका पेज नंबर 11 पे है। ये सारी चीज़ों को सिर्फ पढ़ना है बच्चों, आपको कॉपी में कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ आप बुक से जिस पेज पर दिया गया है उस पेज पर आकर उसको अच्छे से समझते हुए पढ़िए, ठीक है। क्योंकि अगर उस टॉपिक को लेकर अगर कोई प्रश्न बनाया जाता है किसी भी प्रकार का, तो आप उसे आसानी से कर सकें। इसलिए आपको पेज नंबर बताया जा रहा है, आप उस पेज पर जाके उन चीज़ों को विस्तार से पढ़ें। तो आपका अंतिम प्रश्न है, हिंदी भाषा का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका पेज नंबर 11 पे है। हिंदी भाषा का महत्व देखिए दिया गया है, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग प्रवृत्ति तथा अपना अलग महत्व है। प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा, राजभाषा व मातृभाषा है। मातृभाषा का प्रयोग देश के नागरिक स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग देश में होने वाली अनेक गतिविधियों तथा राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए होता है। भारत की राजभाषा हिंदी है तथा इसे ही भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। 14 सितंबर 1949 में यह भारत की राजभाषा बनी और 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। देखते हैं आगे बच्चों। तो इस तरीके से भाषा का महत्व आप अपने अनुसार बता सकते हैं, ठीक है। पूरा पेज आप पढ़िए और उसको समझते हुए बताइए। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियाँ देखते हैं इसे, जैसे हिंदी। अभी आप कुछ मत लिखिएगा बच्चों, पूरे पेज का मैं आपको पीडीएफ दूँगी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। फिर है दूसरा पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। उर्दू की लिपि फारसी। संस्कृत की लिपि देवनागरी। अंग्रेजी इसका है रोमन। बांग्ला का क्या होगा? बांग्ला। तो ये था बच्चों भाषाएं और उनकी लिपियाँ। तो इसे आपको याद करना एग्जाम में पूछा जाता है। जो प्रश्नोत्तर है उसे आपको सिर्फ समझना है, समझते हुए पढ़ना। मैं बार बार कह रही हूँ, रटने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, सिर्फ समझते हुए पढ़िएगा। और कॉपी में कुछ भी नहीं लिखना है, कॉपी में क्या लिखना है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको समय के साथ बताई जाएंगी। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखते हैं। पहला, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है, तो ये क्या होगा? सही। सही बात है, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप प्रदान। अगर व्याकरण न होता तो हम शुद्ध बोलते नहीं, शुद्ध लिखते नहीं। ये सारे नियमों की वजह से हम शुद्ध बोल पाते हैं, शुद्ध लिखते हैं। देश भर में एक ही बोली बोली जाती है। गलत। सभी देश की अपनी अपनी बोलियां हैं, तो ये क्या होगा? गलत। अगला है, भारत की राजभाषा हिंदी है, तो सही है, ये भारत की राजभाषा हिंदी ही है। आगे बढ़ते हैं। चौथा देखते हैं, ध्वनियों का मौखिक रूप लिपि से प्रकट होता है। गलत। भाषा परिवर्तनशील है। सही। उचित मिलान कीजिए। दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली भाषा, दाईं से बाईं ओर, तो ये होती है उर्दू बच्चों। राजभाषा हिंदी है। भोजपुरी क्या है? बोली है। देवनागरी का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से।
तो ये आपका उचित मिलान था। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भाषा शब्द भाष, ये मैं जब पढ़ा रही थी तब मैंने आपको समझाया था, भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। तो पहले में भरेंगे भाष, दूसरे में भरेंगे बोलना। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। कथित भाषा मौखिक होती है जो मुख से प्रकट की जाती है, तो यहाँ पे आप भरेंगे मुख। शब्द वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं, तो यहाँ पे होगा वर्ण। जनसंख्या की दृष्टि से हिंदी भाषियों का विश्व में तीसरा स्थान है। तो ये पूरा हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पर। भाषा के कितने रूप हैं? 2। पहला वाला उत्तर सही है। भाषा का क्या अभिप्राय है? तो भाषा का क्या अभिप्राय है, इसका उत्तर होगा 4th वाला। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है भाषा। अगला है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है बच्चों? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न है, बोली किसे कहते हैं? बोली किसे कहते हैं? तो होगा भाषा के क्षेत्रीय रूप को। और अंतिम है, व्याकरण के विभाग हैं। व्याकरण के विभाग है, दूसरा इसका उत्तर होगा पद विचार, वर्ण विचार, वाक्य विश्लेषण और शब्द विचार। तो व्याकरण के विभाग हैं, इसका उत्तर होगा तीसरा, वाक्य विचार, पद विचार, शब्द विचार और वर्ण विचार। तो ये आपका पूरा हुआ बच्चों, और इस तरीके से ये पूरा पाठ आपका समाप्त होता है। इस वीडियो के साथ ही मैं आपको इस पाठ का PDF दे दूँगी, जिसे देखकर आप पेंसिल की सहायता से अपनी पुस्तक में सारे अभ्यास प्रश्नों को पूरा लिखेंगे, पूरा फिल करेंगे, और जो मौखिक प्रश्न उत्तर हैं उनको आप पेज नंबर लिख लेंगे और उस पेज पे जाके वहीं से आप पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक आपका एक पाठ अब समाप्त हो चुका है। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। थैंक यू बच्चों।